डोही को याद आया कि उसके पिछले 2 रिश्ते बीच में ही टूट गए थे, इसलिए वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या वह और हायक्योंग लंबे समय तक साथ रह पाएंगे और एक खुशहाल भविष्य बना पाएंगे। हायक्योंग समझ गया कि डोही को उससे नफरत नहीं है, बस उसके अंदर भरोसे और प्यार की कमी है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसके पास रहेगा जब तक वह उस पर भरोसा न कर ले और उसके साथ रहने के लिए तैयार न हो जाए। प्यार जाहिर करने के बाद हायक्योंग ने कहा वह बहुत सुकून और खुशी के साथ काम पर गया, लेकिन अचानक नोयुन वहां आ गई और उसने हायक्योंग को सलाह दी कि वह अपनी माँ से खुद संपर्क करे क्योंकि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। हायक्योंग तुरंत अस्पताल पहुंचा और तभी उसे पता चला कि उसकी माँ को अंतिम चरण का कैंसर है। यह सच उसके लिए स्वीकार करना बहुत कठिन था। उसने मन ही मन अपनी माँ को दोष दिया कि उसने इतने सालों तक उससे संपर्क नहीं किया, लेकिन असल में यह नाराजगी प्यार की कमी से पैदा हुई थी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है और अस्पताल के कमरे में जाता है। उसकी माँ रेसिपी बुक देख रही थी। पता चला कि उसने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया था। अब वह चाहती थी कि अगर समय बचा हो तो वह उसके लिए खाना बना सके। यह क्यों? इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाया। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया और गलियारे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इसी दौरान डोही भी अस्पताल में थी। असल में जाई ह्यूक ने यह कहकर कि डोही की वजह से उसे चोट लगी है, उसे जबरदस्ती जांच के लिए साथ लाया था। अस्पताल से निकलने के बाद भी वह उसका पीछा करता रहा और बाहर खाने के लिए कहता रहा। डोही ने साफ कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और उन्हें अब मिलते जुलते नहीं रहना चाहिए। तभी जे ह्यूक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बताया कि वह अचानक क्यों गायब हो गया था। उस समय उसकी माँ इतनी बीमार थी कि मरने के कगार पर थी और उसके पास डोही को कुछ भी समझाने का समय नहीं था। अब उसके पास उसे खुश रखने की काबिलियत है और वह उससे एक और मौका मांगता है। डोही ने हल्का सा सिर हिलाया एंड साफ कहा कि अब उसे ब्रेकअप की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह उसके साथ थी, गरीबी में भी उसे सच्ची खुशी मिली थी और अब बिना किसी बॉयफ्रेंड के भी वह अच्छी तरह जी सकती है। वह बस यही चाहती थी कि दोनों एक दूसरे को छोड़ दें और किसी भावनात्मक बंधन में फिर न फंसे। बाद में कंपनी में महिला सीईओ ने सबके सामने एक नए प्रोग्राम की योजना रखी जिसमें मनोचिकित्सक ह्यक्योंग और नोयुन को बुलाया जाएगा। थीम होगा प्यार और खाना, जहां खाने के जरिए टूटे दिल को ठीक किया जाएगा। योजना तय होते ही डोही ने ह्यक्योंग को फोन किया और मीटिंग के लिए बुलाया। ह्यक्योंग उसे जल्दी देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि वह आज ही आ जाएगा, लेकिन उससे पहले नोयुन डोही के पास आ गई और उसे दोष देने लगी कि वह ह्यक्योंग को पसंद करती है। नोयुन ने साफ कहा कि वह अब भी ह्यक्योंग से प्यार करती है और डोही को अपनी प्रतिद्वंद्वी मानेगी। डोही ने उसे याद दिलाया कि आज उसे कंपनी में आकर प्रोग्राम पर चर्चा करनी थी, लेकिन नोयुन ने कहा कि वह व्यस्त है और आने से मना कर दिया। डोही को नोयुन का यह रवैया पसंद नहीं आया। फिर डोही कंपनी के बाहर ह्यक्योंग का स्वागत करने चली गई। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, जयह्यूक ने बिना दोस्ताना भाव के उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि वह भी प्रोग्राम का हिस्सा है और सबको साथ में मिलना चाहिए। मीटिंग के बाद कंपनी ने एक वेलकम पार्टी रखी। जयह्यूक ने तुरंत नोयुन को फोन किया। असल में वे दोनों मिलकर ह्यक्योंग और डोही को अलग करने की योजना बना रहे थे। नोयुन पार्टी में आई और जानबूझकर डोही के पास बैठ गई। वह बात बात में ह्यक्योंग के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करती रही। जयह्यूक भी जानबूझकर ह्यक्योंग से टकराता रहा। चारों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। डोही ने ताजी हवा लेने का बहाना बनाया और वहां से निकल गई। इसी बीच जयह्यूक ने हेयर स्टाइलिस्ट को बाहर बुलाया। पता चला कि वह जयह्यूक का कजिन है। जयह्यूक ने उससे कहा कि उसकी असली पहचान गुप्त रखी जाए, क्योंकि अतीत में उसने डोही के सामने खुद को गरीब छात्र बताया था। आज तक डोही को उसकी असली पारिवारिक स्थिति पता नहीं थी। कजिन को हैरानी हुई कि इतने सालों के रिश्ते के बावजूद डोही कभी जयह्यूक की माँ से नहीं मिली। जयह्यूक ने कहा कि अगर डोही उसकी माँ से मिलेगी तो वह और दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसका परिवार कभी भी साधारण परिवार की लड़की डोही को स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें डोही ने सुन ली। कल जयह्यूक ने कहा था कि उसकी माँ बीमार है और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। अब एक और वजह सामने आ गई। इतने सालों के प्यार के बाद डोही को लगा कि वह जयह्यूक को कभी समझ ही नहीं पाई। वह और समझाना चाहता था, लेकिन डोही ने मुड़कर उसे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह इतने समय तक धोखे में रही थी। फिर वह तेज बारिश में टूटे दिल के साथ चलती चली गई। उसे शर्म आ रही थी कि उसने एक गलत इंसान पर पूरा भरोसा किया। उसे यह भी दुख था कि हर रिश्ते में उसे सिर्फ दर्द ही मिला। तभी ह्यक्योंग उसके पीछे आया और अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया। फिर वह उसे अपने क्लिनिक ले गया। वहाँ उसने उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया ताकि उसे सुकून मिले। डोही रोते हुए बोली कि काश उसने उस पुराने प्यार को
पहले ही छोड़ दिया होता। कम से कम उसके पास युवा दिनों की अच्छी यादें तो होती, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी जवानी एक बेकार इंसान पर जाया हो गई। ह्येक्योंग ने उसे समझाया कि उसका प्यार सच्चा था, बिल्कुल उसी की तरह। भले ही उसे पता था कि वह वही प्रोड्यूसर है जिससे वह ईमेल पर झगड़ा कर चुका है, फिर भी वह उससे प्यार करना छोड़ नहीं पाया। यह सुनकर दोही की आंखों में आंसू आ गए। ह्येक्योंग ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। जब दोही शांत हुई, ह्येक्योंग ने उसका हाथ थामा। उसने कहा कि वह चाहता है कि वह उसके साथ रहे और अब से सिर्फ उनके रिश्ते की परवाह करे। दोही ने भी उसका हाथ थाम लिया और स्वीकार किया कि उसे उससे काफी समय से भावनाएं थी, बस वह रेखा पार करने से डरती थी। अचानक ह्येक्योंग को कुछ समझ आ गया। जब वे कैंपिंग पर गए थे, उसने कहा था कि उसने हद पार कर दी थी। अब जाकर ह्येक्योंग को समझ आया कि उसका मतलब यह था कि उसी समय से उसे उससे प्यार हो गया था। वह उसे छेड़ते हुए कहता है कि वह अपनी भावनाएं छुपाने में वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन इसी वजह से वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा। जब दोनों ने खुलकर अपने अपने दिल की सारी बातें कह दी, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने प्यार के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। घर लौटते समय ह्येक्योंग ने हिम्मत करके डूही का हाथ पकड़ लिया। उनके दिलों में एक शांत सी खुशी फैल गई। उसी समय जयह्युक और नोयून अपना मन हल्का करने के लिए साथ में शराब पी रहे थे। दोनों को लगता था कि वे अपने अपने एक्स लवर्स को सबसे बेहतर समझते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, वे अपने पुराने प्यार को बचा नहीं सकते। नोयून ने हार न मानने का फैसला किया। वह डोही से ईमानदारी से मुकाबला करना चाहती थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आखिरकार ह्येक्योंग उसी का होगा। वहीं जयह्युक घबराया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह दोही को खोने वाला है। वह हर दिन असुरक्षा में जी रहा था, इसलिए वह अपने कजिन के पास गया, शराब पी और दिल की बात कही। उसने कहा कि वह दोही को छोड़ नहीं सकता। उसने अपने कजिन से कहा कि वह ह्येक्योंग से मिलने के लिए कहे। कजिन जयह्युक की हालत देखकर उसका दर्द सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने ह्येक्योंग को ड्रिंक के लिए बुलाया। वहाँ जयह्युक भी मौजूद था। शुरुआत में जयह्युक ने ह्येक्योंग से बदतमीजी से बात की, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि वह हार मान चुका है और उसने ह्येक्योंग से गुजारिश की कि वह डोही का अच्छे से ख्याल रखे। ह्येक्योंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जयह्युक डोही को अपनी निजी चीज समझ रहा है, इसलिए ह्येक्योंग ने मर्दाना तरीके से बात निपटाने का फैसला किया। उसने जयह्युक को इतना पिला दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर ह्येक्योंग तिरस्कार के साथ वहाँ से चला गया। उसी समय उसका कजिन जयह्युक के पास रह गया और दोही से बोला कि जयह्युक ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, बस उसे थोड़ा और समय चाहिए। उसने उम्मीद जताई कि डोही जयह्युक के प्रति ज्यादा सख्त न हो। डोही ने जवाब दिया कि अब ये बातें कहने में बहुत देर हो चुकी है। वह बस यही चाहती है कि अब से उनके बीच कोई रिश्ता न रहे। शो की शूटिंग के दौरान डोही ने एक प्रोड्यूसर के रूप में ह्येक्योंग से बात की। उसका व्यवहार विनम्र था, लेकिन बहुत दूर दूर सा। ह्येक्योंग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कल ही उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार किया था और आज वे अजनबी बन गए थे। उसने उसे मैसेज किया और शिकायत की कि वह जयह्युक के सामने बहुत ठंडी हो रही है। डोही ने समझाया कि वह नहीं चाहती कि उनके सहकर्मी उनके रिश्ते के बारे में जाने, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन ह्येक्योंग को यह वजह पूरी तरह से यकीनन नहीं लगी। जब वह अभी भी परेशान था, तभी दोही ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई और प्यार से उसे आंख मारी। उसका मन तुरंत शांत हो गया। उसने तय किया कि वह उसके फैसले का सम्मान करेगा। ह्येक्योंग और नोयून साथ में शो में शामिल हुए, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता उसे बेहद असहज कर रहा था। नोयून ने जानबूझकर कैमरे के सामने यह बात कही कि वे पहले प्रेमी प्रेमिका रह चुके हैं। ह्येक्योंग ने उलझन में दोही की तरफ देखा, वहीं नोयून ने उसे उकसाने वाली नजर से देखा। दोही को बहुत असहज लगा, लेकिन अपने पेशेवर रवैये के कारण वह शूटिंग पर ध्यान देती रही। शूटिंग खत्म होने के बाद नोयून ने ह्येक्योंग से साथ खाने चलने को कहा, लेकिन ह्येक्योंग ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे डोही के पास चला गया। उसने कहा कि वह उसे घर छोड़ना चाहता है। दोही जानती थी कि वह अपनी बीमार माँ से मिलने अस्पताल जा रहा है, इसलिए वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अस्पताल का कमरा खोला, उन्होंने देखा कि नोयून ह्येक्योंग की माँ के पास बैठी बात कर रही है। डोही ने झुककर नम्रता से अभिवादन किया। ह्येक्योंग ने भी डोही को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में माँ से मिलवाया। माहौल और भी अजीब हो गया। ह्येक्योंग की माँ ने देखा कि नोयून पहले आ चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि वे अगली बार आए। बाहर आकर ह्येक्योंग ने नोयून को चेतावनी दी कि वह अब उसकी जिंदगी में दखल न दे। नोयून ने साफ कहा कि अब वह सिर्फ अपनी भावनाओं की परवाह करेगी और ह्येक्योंग को पाने के लिए कुछ भी करेगी। ह्येक्योंग को लगा कि डोही परेशान होगी, लेकिन अगली मुलाकात में उसने खुद उसे इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए बुलाया। वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसे घर ले जाएगी, लेकिन वह उसे कन्वीनियंस स्टोर ले गई। खाते समय उन्होंने बाहर सीईओ और एक बेघर आदमी को गले
गले लगाते देखा। सीईओ ने कहा कि उसे उस आदमी से प्यार हो गया है। भले ही वह उसका अतीत नहीं जानती, फिर भी उसे भरोसा है कि वह अच्छा इंसान है। जब वे लगभग किस करने ही वाले थे, डोही और हेक्योंग बीच में आ गए। तभी हेक्योंग ने पहचाना कि वह बेघर आदमी उसका सीनियर था। उसने उसे अलग ले जाकर पूछा। सीनियर ने बस इतना कहा कि जेह्यूक पहले उसका मरीज रह चुका है। बचपन में प्यार की कमी की वजह से वह पैरानोया और ओसीडी से पीड़ित है, इसलिए हेक्योंग को उससे सावधान रहना चाहिए। हेक्योंग ने यह बात डोही को नहीं बताई। विदा लेते समय उसने हल्के से उसके माथे को चूम लिया। अगले दिन नोयून और जेह्यूक हेक्योंग के साथ शो में आए। उनकी बातचीत से रिश्तों की जटिलता साफ झलक रही थी। चखने के दौरान जेह्यूक ने स्ट्रॉबेरी केक का टुकड़ा उठाया। मुंह में डालने से पहले उसने डोही की तरफ देखा। डोही को अचानक कुछ याद आया। वह दौड़कर आई और उसे केक निकालने को कहा। उसने तुरंत उसकी जेब से एलर्जी की दवा निकाली और जल्दी लेने को कहा। साथ ही उसने जेह्यूक की एलर्जी के लक्षण हेक्योंग को बताए। हेक्योंग ने तुरंत फर्स्ट एड किया। हालत सुधरने पर उसे अस्पताल भेजा गया। उसी दौरान नोयून को जेह्यूक के बैग से एक फोटो मिली। वह डोही और जेह्यूक की थी। उसने वह फोटो उठाई और डोही के सामने हेक्योंग को दे दी। हेक्योंग ने साफ कहा कि वह डोही के अतीत के बारे में जानता है और इससे उसके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन नोयून जानबूझकर उनके रिश्ते में जहर घोलती रही। डोही को डर था कि हेक्योंग गलत सोचेगा, इसलिए उसने खुद उसे फोन किया। उल्टा वह उसकी चिंता कर रहा था। उसने पूछा कि क्या शो के कारण उसे डांट पड़ी। उसने वादा किया कि काम खत्म होने के बाद वह उसे डिनर पर ले जाएगा। मिलने पर डोही ने गंभीरता से समझाया कि उसका और जेह्यूक का अब कोई रिश्ता नहीं है। हेक्योंग ने उस पर पूरा भरोसा किया, लेकिन जब उसने देखा कि केक रोकते समय उसने जेह्यूक का हाथ पकड़ा था तो उसे थोड़ा बुरा लगा। वह चाहता था कि भविष्य में अगर कोई घबराहट वाली स्थिति आए तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसका हाथ पकड़ने की हो। पिकनिक के दौरान टीम गेम में जेह्यूक ने डोही को पकड़ लिया। वह उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन हेक्योंग ने आकर उसे शूट कर दिया। डोही का जीतने का जज्बा जाग उठा। बचते ही उसने हेक्योंग को ही शूट कर दिया, लेकिन तभी नोयून ने उसे आउट कर दिया। डोही ने हार मानते हुए अपने हाथ उठा दिए, लेकिन नोयून ने खेल के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और लगातार ट्रिगर दबाती रही। किस्मत से ऊंची जगह पर खड़ी फीमेल सीईओ ने नोयून को शूट कर दिया। खेल वहीं खत्म हो गया। नोयून के पैर में खरोंच आ गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी सहकर्मी से कहा कि वह हेक्योंग से दवा लगाने के लिए बुलाए। उस सहकर्मी को डोही और हेक्योंग के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह मजाक में कहने लगी कि हेक्योंग और नोयून को फिर से साथ आ जाना चाहिए। हेक्योंग मन महसूस कर दवाइयों का डिब्बा लेकर नोयून के पास गया। इस मौके का फायदा उठाकर नोयून ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? उसने माना कि वह पहले उससे सच में प्यार करता था। ब्रेकअप के बाद वह भी लंबे समय तक दर्द में रहा, लेकिन अब उसकी सारी भावनाएं खत्म हो चुकी थी। वह बस यही चाहता था कि सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। नोयून रो पड़ी और सुकून पाने के लिए उसकी छाती से लग गई। हेक्योंग उससे दूर नहीं हटा पाया क्योंकि वह उस समय बहुत दुखी थी, लेकिन यह दृश्य गलती से डोही ने देख लिया। क्लिनिक में अभी भी बहुत काम था, इसलिए हेक्योंग ने इजाजत लेकर पहले जाने को कहा। जेह्यूक डोही से अकेले में बात करने आया। उसने उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अचानक पहाड़ों से तेज हवा चलने लगी। वह अपना कोट उतारकर उसे पहनाने लगा। डोही ने तुरंत मना कर दिया और अपने व्यवहार से उसके साथ साफ साफ दूरी बना ली। रात होने पर सब लोग इकट्ठा होकर पीने लगे। तभी डोही को हेक्योंग का एक मैसेज मिला तो वह जल्दी से उसे लेने नीचे गई। हेक्योंग को डर था कि डोही उसके और नोयून के बीच की बात गलत समझ लेगी, इसलिए वह आधे रास्ते से वापस आ गया था। डोही को भरोसा था कि वह अपनी एक्स के पास वापस नहीं जाएगा, लेकिन उसने ईमानदारी से माना कि जब वह सोचता है कि डोही जेह्यूक के साथ हो सकती है तो उसे तुरंत बेचैनी होने लगती है। उसने खुद को उसकी जगह रखकर सोचा, वह भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से डोही असुरक्षित महसूस करे। गलत फहमी दूर होने के बाद उसने दिल से कहा कि वह वर्तमान को संजोकर रखेगा। वह पूरे दिल से उसका ख्याल रखेगा। दोनों ने एक मीठा सा चुंबन साझा किया। पिकनिक खत्म होने के बाद सब लोग शहर लौट आए। उधर जेह्यूक सड़क पर चल रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे रोक लिया। वह हेक्योंग का सीनियर था। जेह्यूक ने उसे देखा तो घबरा गया और भागने लगा। भागते भागते वह एक कार से बचते हुए गिर पड़ा। वह आदमी उसके पीछे पहुंचा और उसे एक कैफे में ले जाकर बात करने बैठा। पता चला कि वह आदमी पहले एक साइकाइट्रिस्ट हुआ करता था। सालों पहले जब जेह्यूक एक रिपोर्टर था, उसने यह खबर चलाई थी कि उस आदमी ने एक मरीज की हत्या कर दी। उस झूठी खबर की वजह से उसके परिवार की बदनामी हो गई। एक ही रात में डॉक्टर जंग का करियर बर्बाद हो गया। उसका
उसका परिवार टूट गया। डोजंग कई सालों से जेह्युक को ढूंढ रहा था और अब जाकर उसे ढूंढ पाया था। अब वह चाहता था कि जेह्युक पुराने झूठे आरोपों को सार्वजनिक रूप से सुधारे। जेह्युक को एक शो में जाकर सच्चाई बतानी थी, लेकिन जेह्युक ने कहा कि उसे उसके परिवार ने ठुकरा दिया था और वह अपनी पहचान वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अगर अब उसकी इमेज खराब हो गई तो उसका परिवार उसे और भी ज्यादा कभी स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर जंग को उम्मीद नहीं थी कि जेह्युक अब भी इतना स्वार्थी रहेगा। जाने से पहले डॉक्टर जंग ने चेतावनी दी कि यह उसकी आखिरी मौका है माफी पाने का। अगर उसने अब भी खुद को नहीं बदला तो वह नहीं जानता कि आगे क्या करेगा।